गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेस इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का एक तरीका ये है कि इसको थ्री फेस एसी सप्लाई जो हम स्टेटर पर देते हैं मोटर को, उसको डायरेक्ट ऑन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्विचेस और कॉन्टैक्टर्स। ये थ्री फेस एसी सप्लाई अवेलेबल है। वी हैव थ्री फेस एसी सप्लाई RYB। इसका कुछ वोल्टेज होगा और इसका कुछ फ्रिक्वेंसी। ये थ्री फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। दिस मोटर इज़ सेल्फ स्टार्टिंग। It is because there is three phase rotating magnetic field which rotates and it cuts the rotor conductors। ये कंडक्टर हैं, these are rotor conductors। इन कंडक्टर्स को थ्री फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करता है और इसमें EMF इंड्यूस होता है और उसके कारण इसमें करंट पैदा होती है और टार्क डेवलप होता है, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसलिए इस मोटर को जैसे ही थ्री फेस सप्लाई आप देंगे, ये मोटर अपने आप से स्टार्ट हो जाता है, चल जाता है। आपको किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी तरीके से इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है। इट रिक्वायर्स नथिंग एक्सटर्नल इन ऑर्डर टू स्टार्ट, सो दिस मोटर इज़ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो पहला तरीका ये है इसको स्टार्ट करने का कि हम थ्री फेस एसी सप्लाई को डायरेक्ट ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें। ऐसे स्टेटर पे थ्री फेस एसी सप्लाई अवेलेबल है, उसका वोल्टेज है कुछ होगा, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, वो स्टैंडर्ड फिक्स है, वो मोटर पे रेटेड रहेगा। अगर 415 वोल्ट की रेटिंग है तो यहाँ पे बी का मान 415 होगा। फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज 50 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी का मानक 50 हर्ट्ज़ है अपने इंडिया में ऑलरेडी, वो आप मालूम है आपको। तो इसको अगर डायरेक्ट स्विच ऑन कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स। इससे क्या समस्या होगी अगर मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें। तो मान लीजिए डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन करने से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से हम मोटरों को डायरेक्ट स्विच ऑन नहीं करते हैं। इनको ऑन करने के लिए, इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ विधियां हैं जिनकी बातें हम अभी करेंगे। वही हैं, उन्हीं को कहेंगे हम स्टार्टिंग मेथड्स। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ दोज मेथड्स वी स्टार्ट थ्री फेस इंडक्शन मोटर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट ऑन करने से क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें तो उस समय क्या होगा। प्रारंभ में जब मोटर नहीं चल रहा होता है, व्हेन रोटर इज़ नॉट रोटेटिंग, रोटर कंडक्टर में कोई EMF इंड्यूस नहीं होता है उस समय, और उस समय रोटर कंडक्टर में कोई करंट नहीं होती है। उस समय रोटर कंडक्टर में कोई बैक EMF नहीं होता। देयर इज़ नो बैक EMF। इसकी बात कभी हम करेंगे। बैक EMF नहीं होता है किस समय, जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय देयर इज़ नो बैक EMF। तो उस समय इसकी जो रोटर वाइंडिंग है, इट इज़ लाइक शॉर्ट सर्किट। रोटर वाइंडिंग जो है ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। रजिस्टेंस इज़ वेरी लेस। रजिस्टेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज़ वेरी लेस, वेरी स्मॉल रजिस्टेंस, बहुत कम होता है रजिस्टेंस। तो डायरेक्ट स्विच ऑन करने से क्या होगा। डायरेक्ट स्विच ऑन करने से मोटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग टाइम पे मोटर का पावर फैक्टर बहुत ख़राब होता है। ये बात हमने आपको पहले ही बताया है। पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज़ वेरी पुअर, वेरी पुअर, इट्स लेस, वेरी लेस, बहुत ख़राब होता है पावर फैक्टर स्टार्टिंग के टाइम पे। और पावर फैक्टर बहुत ख़राब होता है, साथ ही साथ मोटर को शुरुआत में स्टार्ट होने के लिए, जब इसमें जो इसका इनर्शिया है उसको ओवरकम करने के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा टार्क की भी आवश्यकता होती है। किसी भी स्थिर वस्तु को प्रारंभ में गतिशील कराने के लिए ज़्यादा टार्क की आवश्यकता होती है प्रारंभ में, इनिशियली। तो एक तो पावर फैक्टर प्रारंभ में ख़राब है, ऊपर से इसको प्रारंभ में चलाने के लिए ज़्यादा टार्क की आवश्यकता होगी। तो इसलिए मोटर क्या करेगा, प्रारंभ में जैसे ही मोटर को स्विच ऑन करेंगे
मोटर को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इसका रोटर का रेजिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है, उस समय बैक ईएमएफ भी नहीं है, तो मोटर क्या करेगा, वेरी हाई करंट ड्रा करेगा। इट ड्रास वेरी हाई करंट फ्रॉम सप्लाई। पहली प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, वेरी हाई करंट। कहाँ से खींचेगा हाई करंट? यहाँ से, सप्लाई से बहुत हाई करंट खींचेगा मोटर। वो हाई करंट कहाँ जाएगी? रोटर वाइंडिंग में भी जाएगी हाई करंट, और वो हाई करंट कहाँ जाएगी? स्टेटर वाइंडिंग में भी जाएगी। स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, उसकी डिज़ाइन इतनी रग्ड होती है, इतना मजबूत डिज़ाइन होती है कि रोटर वाइंडिंग के जलने का जो रिस्क है बहुत कम होता है। लेकिन स्टेटर वाइंडिंग जो है उसके जलने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें तो स्टार्टिंग के टाइम पर मोटर कितना करंट लेती है, फुल लोड करंट की तुलना में मोटर लगभग 7 से 8 गुना फुल लोड करंट से, फुल लोड करंट जो मोटर ड्रा करना चाहिए, जो इस पर रेटेड रहेगा, उसकी तुलना में 7 से 8 गुना ज़्यादा, 7 से 8 गुना ज़्यादा करंट ड्रा करेगा मोटर। कब? स्टार्टिंग के टाइम पर। तो मोटर में इतना हैवी करंट जाएगी तो स्टेटर वाइंडिंग के जलने का खतरा है। देयर इज़ अ रिस्क दैट स्टेटर वाइंडिंग माइट बर्न, जल सकती है स्टेटर वाइंडिंग, और रोटर वाइंडिंग पे भी जलने का रिस्क है। हालांकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर इतना मजबूत होता है, उसकी वाइंडिंग इतना मजबूत होती है, उसके जलने का खतरा कम होता है, लेकिन स्टेटर वाइंडिंग के जलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो पहली प्रॉब्लम, इट ड्राज वेरी हैवी करंट, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ रिस्क फॉर स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है। ये पहली प्रॉब्लम मोटर में जो होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें तो, डायरेक्ट स्विच ऑन कर दें, इतना मोटर को सप्लाई दे दें, इतना रेटेड सप्लाई दे दें, तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मोटर प्रारंभ में स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक टार्क की आवश्यकता होती है, तो बहुत हैवी करंट ड्रा करती है। तो हैवी करंट जब मोटर ड्रा करेगी तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है वो डिप हो जाता है कुछ देर के लिए। डिप सप्लाई वोल्टेज जो आप दे रहे हैं, पूरा सप्लाई सिस्टम का वोल्टेज कुछ समय के लिए डिप हो जाएगा, क्योंकि मोटर बहुत हैवी करंट कुछ समय के लिए ड्रा करेगी। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए का मतलब है मोटर जब चल जाएगी, बैक ईएमएफ बनने लगेगा और इनर्शिया को ओवरकम कर चुका होगा, तो फिर करंट थोड़ा सा जो हैवी करंट है वो रिड्यूस होगी, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत हैवी करंट जाएगी, तो उससे क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, सप्लाई वोल्टेज डिप होगा। सप्लाई वोल्टेज डिप होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बाकी उपकरण घर में या आपके टर्मिनल पे कनेक्टेड होंगे, उनके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा, उनके टर्मिनल पे वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा उनको। आपने फील किया होगा जब बहुत हैवी उपकरण ऑन करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज डिप हो जाता है, डिम हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत हैवी करंट ड्रा करता है इनिशियली, उससे क्या होता है, वोल्टेज डिप हो जाता है कुछ समय के लिए। तो ये प्रॉब्लम दूसरी होगी, जो बाकी उपकरण कनेक्टेड होंगे सप्लाई सिस्टम से, उन पे प्रभाव पड़ेगा, वो उन पे वोल्टेज जो मिलेगा कम मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम जो आएगी, मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन करने से फुल वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस समय इनर्शिया इसमें है और उस समय इसको चलने के लिए बहुत हैवी टार्क की आवश्यकता है, तो क्या होगा, मोटर बहुत हैवी टार्क के साथ स्टार्ट होगी, बहुत हैवी टार्क के साथ स्टार्ट होगी। टार्क जो होगा, हैवी टार्क जो होगा, उससे क्या होगा, उससे जर्क आएगा। जर्क जर्क कहाँ कहाँ आएगा, बहुत हैवी टार्क के साथ मोटर अचानक स्टार्ट होगी, ऑल ऑफ सडन झटके के साथ बहुत थ्रस्ट आएगा, बहुत लोड आएगा। कहाँ पे, एक तो बियरिंग पे लोड आएगा, यहाँ 2 बियरिंग लगी हैं, एक बियरिंग इधर लगी है, एक बियरिंग इधर लगी है, बियरिंग पे बहुत जर्क आएगा, बियरिंग के टूटने का रिस्क है।
बियरिंग टूट सकती है, बियरिंग डैमेज हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज, दिस बियरिंग माइट डैमेज, दिस बियरिंग में डैमेज इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। और शाफ्ट भी, इस पर भी बहुत हैवी जर्क आएगा, शाफ्ट भी, इसके भी टूटने का रिस्क है, शाफ्ट भी टूट सकता है। फाउंडेशन जिस पे मोटर को फिट किया गया है उस पर भी बहुत जर्क आएगा। तो इन सारी वजहों के कारण, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम मोटर को डायरेक्ट स्विच ऑन नहीं करते हैं। डायरेक्ट स्विच ऑन करने से ये प्रॉब्लम्स मोटर में आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम मोटर को सीधे सप्लाई डायरेक्ट स्विच ऑन नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्टार्टिंग विधियां हैं। देयर आर सर्टेन स्टार्टिंग मेथड्स, उन मेथड्स की मदद से हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो जो विधियां हैं स्टार्ट करने की मोटर को, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहली विधि है वो है, उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, इसको शॉर्टकट में है DOL, D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑनलाइन, ऑन, L फॉर लाइन मेथड। ये मेथड जो है सिंपलेस्ट, ये 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का पहला तरीका ये है, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। इसका उपयोग मुख्यतः स्क्विरल केज पे करते हैं। दूसरा मेथड होता है, उसको कहते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है, दूसरी विधि होती है स्टार्ट करने की। तीसरी विधि होती है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। चौथी विधि होती है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। और पांचवी विधि है जो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे लगती है। दिस फिफ्थ मेथड इज़ एप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली। इसको कहते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। ये स्टार्ट करने की 5 विधियां हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर को। लेकिन ये जो पांचवी विधि है इसका उपयोग केवल, ये जो पांचवी विधि है इसका उपयोग केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर किया जा सकता है, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस जोड़ना, रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जोड़ना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में संभव नहीं है। केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जोड़ा जा सकता है। सो दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली। अदरवाइज ऑल दीज मेथड्स आर एप्लीकेबल ऑन स्क्विरल केज। DOL मेथड स्क्विरल केज लगाते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पे लगाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड भी स्क्विरल केज पे लगाते हैं। स्टार डेल्टा भी स्क्विरल केज पे लगाते हैं। हालांकि इनका उपयोग हम स्लिप रिंग पे भी कर सकते हैं, स्क्विरल केज पे ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने की बेस्ट विधि यही है। बेस्ट मेथड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज़ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। Although these methods are applicable on both squirrel cage and slip ring induction motor, but this fifth method is useful on, mainly used on slip ring induction motor only. इसको इंडक्शन स्क्विरल केज पे नहीं कर सकते हैं। तो अब एक एक के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है DOL मेथड का सर्किट डायग्राम। ये कौन सा मेथड है? दिस मेथड इज डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड। इसके बारे में बात करते हैं। इस मेथड से ये क्या है? ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर।
स्क्वायरल केज है, स्क्वायरल केज टाइप का है, स्लिप रिंग टाइप का नहीं है। ज़्यादातर स्क्वायरल केज में यूज करते हैं क्योंकि स्मॉल साइज़ के मोटर में यूज करते हैं, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सामान्यतः बड़े साइज़ की बनाई जाती हैं, स्मॉल साइज़ की बनाई जाती हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं देखिए जी, यहाँ पे 3 फेज़ एसी सप्लाई अवेलेबल है, RYB, उसका कुछ वोल्टेज है और उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे एक है मेन स्विच है, ये क्या है, दिस इज़ मेन स्विच, मेन स्विच। ये क्या है, दिस इज़ ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। इन केस मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये देखिए विधि, दिस मेथड इज सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट, मोस्ट सिंपल। इसमें कुछ नहीं लगा है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। इस मेथड में केवल एक मेन स्विच लगा है, ये तो लगा है मोटर को प्रोटेक्शन के लिए। तो इस मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में सीधा 3 फेस एसी सप्लाई को डायरेक्ट मोटर के स्टेटर पर फीड करते हैं और ऑन कर देते हैं। मोटर गेट्स इट्स स्टेटर वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज देते हैं, रेटेड वोल्टेज, जो भी रेटेड वोल्टेज होगा, 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी जो भी होगी रेटेड दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे। डायरेक्ट दे देने से क्या होगा, वही होगा जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। बट ये मेथड कहाँ यूज होता है, इन दोज मोटर्स विच आर वेरी स्मॉल साइज मोटर, स्मॉल साइज, स्मॉल कैपेसिटी, स्मॉल पावर मोटर, जिनका साइज स्मॉल है, जिनकी पावर स्मॉल है, जिनका इनर्शिया स्मॉल है। अगर उनमें डायरेक्ट हम वोल्टेज दे देंगे तो इनर्शिया मोटर का कम है। मोटर में हालांकि स्टार्टिंग टाइम पे 6-7 गुना 8 गुना करंट जाएगी, लेकिन वो करंट जाने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, बहुत कम समय के लिए जाएगी। कम इनर्शिया होने की वजह से मोटर उतना करंट को कुछ समय के लिए बियर कर सकती है। तो ये मेथड यूज होता है कहाँ पे, स्मॉल मोटर्स में, मोटर्स ऑफ लेस देन 5 हार्स पावर। 5 हार्स पावर से कम की साइज की कैपेसिटी की मोटरों पर ये यूज होता है। मोटर का साइज कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होगा तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा टार्क की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्ट में मोटर ज़्यादा करंट ड्रा नहीं करेगा, अगर ड्रा करता भी है 5-6 गुना रेटेड करंट तो वो बहुत अल्प समय के लिए ड्रा करेगा मोटर, और उसको मोटर सस्टेन कर लेगा, उसको बियर कर लेगा कुछ समय के लिए। तो ये है DOL मेथड, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट दिस मेथड इज़ यूज़फुल ऑन स्मॉल मोटर्स। ये इसका डिसएडवांटेज है स्मॉल मोटर। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल, वेरी इकोनॉमिकल, कुछ खर्च नहीं है, केवल स्विचेस चाहिए बस, सिंपल है, बहुत आसान, इकोनॉमिकल है। और एडवांटेज ये है कि इसमें वोल्टेज हम कम नहीं करते हैं, रेटेड वोल्टेज देते हैं तो मोटर को अच्छा स्टार्टिंग टार्क भी मिलता है। वी गेट वेरी गुड स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टार्क भी अच्छा मिलता है, और मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमने रेटेड वोल्टेज दिया है, रेटेड टार्क अच्छा डेवलप होगा तो मोटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टार्टिंग ड्यूरेशन इज़ लेस, स्टार्टिंग टार्क इज़ गुड, मेथड इज़ सिंपल, मेथड इज़ इकोनॉमिकल, बट दिस मेथड इज़ यूज्ड ऑन स्मॉल मोटर्स ऑफ लो इनर्शिया। स्मॉल इनर्शिया की मोटरें जिनका की साइज़ कम है उनको यूज़ करते हैं। तो वो हो गया DOL मेथड, लेकिन उनका उपयोग छोटी मोटरों पे होता है। दूसरा होता है, ये मेथड है, सेकंड मेथड ये है, कौन सा मेथड है ये, दिस इज स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। इस मेथड का सिद्धांत ये है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस्ड वोल्टेज। इस मेथड में ये है कि मैंने आपको प्रारंभ में किसी दिन बताया था किसी वीडियो में कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो R2 के प्रोपोर्शनल तो होता ही है, स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल V² के भी होता है, ये भी हमने बात बताई थी। इट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू V²। सो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इनिशियली, अगर हम वोल्टेज कम दें, रिड्यूस्ड वोल्टेज दें, कम वोल्टेज देंगे मोटर को तो क्या होगा,
मोटर को कम वोल्टेज देंगे तो मोटर में स्टार्टिंग में टार्क कम डेवलप होगा। कम वोल्टेज देंगे तो स्टार्टिंग टार्क कम डेवलप होगा, स्टार्टिंग टार्क कम डेवलप होगा, करंट कम जाएगी, करंट कम जाएगी तो मोटर का जो वाइंडिंग जलने का हम रिस्क बता रहे थे, ये वाइंडिंग जल सकती है, वो रिस्क ख़त्म हो जाएगा। तो इस मेथड में क्या करते हैं, ये क्या है, दिस इज स्क्वायरल केज टाइप रोटर। ये क्या है, ये है स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है। इसके सीरीज में देखिए हमने लगा रखा है रजिस्टेंस तीनों फेज में। ये रजिस्टेंस लगा है, ये रजिस्टेंस लगा है दूसरे फेज में। मान लीजिए ये फेज है आर, ये फेज है वाई और ये फेज है बी। आर फेज के सीरीज में रेजिस्टेंस, वाई फेज के सीरीज में रेजिस्टेंस, बी फेज के सीरीज में रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। और इसको ऑन करने के लिए यहाँ हमने मेन स्विच लगा रखा है 3 फेज एसी सप्लाई, जिसका कुछ वोल्टेज होगा, फ्रिक्वेंसी होगी, वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है टर्मिनल वेरिएबल टर्मिनल है, इसको वेरिएबल टर्मिनल को सबसे पहले यहाँ रखेंगे। यहाँ फुल रजिस्टेंस रोटर स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज में पूरा रजिस्टेंस लगा देंगे प्रारंभ में। यहाँ रजिस्टेंस इतना फुल, यहाँ रजिस्टेंस इतना फुल, यहाँ रजिस्टेंस इतना फुल। अब मोटर को क्या करेंगे, मोटर को अब मेन स्विच ऑन कर देंगे। मेन स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, स्टेटर पर जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो रिड्यूस्ड मिलेगा। रिड्यूस्ड क्यों मिलेगा, हमने वोल्टेज दिया V, मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1, यहाँ पे ये वोल्टेज कुल ड्रॉप हो गया V1, तो स्टेटर पर नेट वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, V माइनस V1। तो जो वोल्टेज हमने दिया था मोटर के स्टेटर पर, इतना वोल्टेज अप्लाई ना हो करके ये रास्ते में इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस में, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा स्टेटर पर इतना कम मिलेगा, तो रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलने से क्या होगा, वोल्टेज इज लेस, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस स्टेटर इज लेस, सो टार्क प्रोड्यूस्ड इज लेस। कम टार्क प्रोड्यूस होगा, कम करंट लेगा मोटर, तो मोटर जो है जर्क के साथ स्टार्ट नहीं होगी, कम टार्क के साथ स्टार्ट होगी, टार्क कम होगा, मोटर कम टार्क से स्टार्ट होगी, करंट कम लेगी, और जो जर्क आ रहा था शाफ्ट बेयरिंग पे वो जर्क भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मोटर चल जाएगी। और जैसे ही एक्सेलरेट होगी, हम इसको परमानेंट रखेंगे तो यहाँ पावर लॉस होगा, इसलिए क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको यहाँ, तो ये वोल्टेज ड्रॉप V1 जो है कम होगा तो ये वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है स्टेटर पर बढ़ेगा। फिर और यहाँ और वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ और वोल्टेज बढ़ा, फिर इसको और यहाँ करेंगे तो जो वोल्टेज V1 है और कम होगा, तो ये नेट वोल्टेज अवेलेबल जो स्टेटर पे है और बढ़ेगा। फिर इसको फाइनली यहाँ कर देंगे, यहाँ दिस इंटायर स्टेटर रेजिस्टेंस इज नाउ रिमूव्ड, यहाँ लगा दिया इसको, तो पूरा स्टेटर की रेजिस्टेंस जो है हट गया, पूरा जो है सप्लाई ये यहाँ से जाएगी डायरेक्ट। तो ये वोल्टेज जो V1 ड्रॉप हो रहा था, नाउ दिस इज 0, नाउ वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस स्टेटर इज नाउ V। अब वोल्टेज रेटेड वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा और मोटर अपने रेटेड टार्क के साथ में चलेगी। क्योंकि प्रारंभ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रारंभ में रोटर सर्किट बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, पावर फैक्टर इज़ बैड, सो मोटर ड्रास हैवी करंट, बहुत हैवी करंट ड्रा करता है। उसको लिमिट करने के लिए हमने ये सब किया है। एक बार मोटर चल जाएगी तो उसके बाद फिर ये वोल्टेज रिड्यूस जो रास्ते में हमने ड्रॉप करके यहाँ रिड्यूस किया था उसको ख़त्म कर देंगे और मोटर को फुल वोल्टेज देंगे, रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड टार्क पे, रेटेड करंट पे मोटर नॉर्मल चलेगी। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि मोटर स्टार्ट्स विद वेरी स्मूथ करंट, स्टार्टिंग करंट इज लेस, हमने यहाँ ड्रॉप करके टार्क कम कर दिया, करंट भी कम कर दिया, टार्क भी कम होगा तो मोटर बहुत ईजिली स्टार्ट होगी आराम से। तो बियरिंग पे जर्क कम आएगा, वोल्टेज डिप कम होगा सप्लाई सिस्टम का, ये सब एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं इस मेथड के। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के समय पे पावर लॉस होगा, पावर लॉस। स्टेटर रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग के टाइम पर पावर लॉस होगी, जितने समय ये रहेगा सप्लाई के स्टेटर के सीरीज में उतने समय तक पावर लॉस होता रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें हमने टार्क को कम कर दिया है वोल्टेज रिड्यूस करके, तो टार्क कम डेवलप होगा तो मोटर स्लोली स्टार्ट होगी ग्रेजुअली।
धीरे धीरे स्टार्ट होगी मोटर तो क्या होगा, मोटर को फुल स्पीड पर जाने में समय लगेगा। इट टेक्स मोर टाइम, स्टार्टिंग पीरियड इज मोर, स्टार्टिंग पीरियड इज मोर। स्टार्टिंग टार्क भी कम होगा, हैवी अगर लोड है थोड़ा सा लगाया है मोटर पे तो उसको ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टार्टिंग टार्क इज आल्सो लेस, स्टार्टिंग पीरियड इज मोर, पावर लॉस इज मोर। तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, तो इस मेथड का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी साइज़ की मोटरों में नहीं करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज मोटर्स में जनरली करते हैं। तीसरा मेथड है थर्ड स्टार्ट करने का, उसको कहते हैं स्टार डेल्टा। नॉट स्टार डेल्टा, दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। ये मेथड है 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का। देखिए इस मेथड में क्या है, ये मेथड भी उसी सिद्धांत पे आधारित है कि इनिशियली हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे स्टेटर पर क्या करेंगे, रिड्यूस्ड वोल्टेज देंगे प्रारंभ में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड में दिया था। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे लगाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, जिसकी प्राइमरी यहाँ कनेक्टेड है यहाँ, और ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है यहाँ कनेक्टेड है, और उसका जो सेकेंडरी वेरिएबल पॉइंट है वो यहाँ है, यहाँ। ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसका सिरा यहाँ लाया गया है, यहाँ ये। अब क्या करेंगे, मोटर को प्रारंभ में ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ देंगे स्टार्ट कंडीशन में। यहाँ ऐसे ये स्टार्ट है, स्टार्ट करते समय इसको जोड़ देंगे इधर, स्टार्ट करते समय शुरुआत में इधर जोड़ देंगे, और ऑटो ट्रांसफार्मर को जो है रखेंगे शुरुआत में, आउटपुट वोल्टेज शुरुआत में 0 रहेगा, 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगा 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, स्टार कनेक्टेड होता है इसकी वाइंडिंग। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी वाइंडिंग हम बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज जो मिलेगा इस मोटर को बढ़ेगा धीरे धीरे। तो प्रारंभ में वोल्टेज जो है बहुत स्मॉल मिलेगा, रिड्यूस्ड वोल्टेज रिड्यूस्ड दिया हमने तो क्या होगा, मोटर वोल्टेज रिड्यूस्ड दिया तो मैंने बताया स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू V²। वोल्टेज कम दिया शुरुआत में, मोटर स्लोली स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब हम इस पर फुल यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो मोटर अपने रेटेड करंट, रेटेड टार्क पे अपना काम करेगा, रेटेड स्पीड पे काम करेगा। फिर क्या करेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये अब इसने फुल वोल्टेज दे दिया है, तो अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को इधर से शिफ्ट करके रन पे कर देंगे। स्विच को रन पे कर दिया तो अब सप्लाई डायरेक्ट मोटर को मिलेगी। तो प्रॉब्लम जो थी स्टार्टिंग में थी, अब मोटर चलने लगा है, इसलिए अब हम सप्लाई में ऑटो ट्रांसफार्मर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ इस पे जोड़ देंगे इधर से रन पे। नाउ मोटर गेट्स डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम 3 फेज सप्लाई एंड मोटर रन्स विथ इट्स रेटेड करंट, रेटेड टार्क एंड रेटेड स्पीड। तो ये मेथड उसी सिद्धांत पे है जिस सिद्धांत पे अभी हमने डिस्कस किया स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। फ़र्क क्या है कि वहाँ हमने स्टेटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज रिड्यूस किया था, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करके रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये मेथड भी इन मेथड में भी वही एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, स्टार्टिंग करंट इज़ वेरी लेस, स्टार्टिंग में करंट बहुत कम होती है क्योंकि हमने वोल्टेज कम दिया, टार्क कम पैदा होगा, करंट कम जाएगी। दूसरा एडवांटेज, टार्क भी कम डेवलप होगा तो मोटर स्मूथली स्टार्ट होगी। तीसरा एडवांटेज, जर्क नहीं आएगा बियरिंग शाफ्ट पे जो, और चौथा एडवांटेज, सप्लाई से इस वोल्टेज जो बहुत डिप हो रहा था स्टार्ट करते समय वो भी नहीं आएगा। ये सब एडवांटेजेज हैं। इसमें एक और बड़ा एडवांटेज है पांचवा, वो है पावर लॉस। अभी स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड में पावर लॉस हमने देखा होता है काफ़ी स्टार्टिंग के समय, यहाँ पे नहीं होता है बिकॉज ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है, इट इज़ वेरी इफिशियंट, मोर देन 95%, सो देयर इज़ वेरी लेस पावर लॉस। पावर लॉस बहुत कम होता है इसमें, तो वो जो डिसएडवांटेज था ऑटो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड का, उस डिसएडवांटेज को भी इसमें ख़त्म कर दिया गया है। तो ये इसका सब एडवांटेजेस हैं।
लेकिन सब एडवांटेजेज ही नहीं है, डिसएडवांटेज भी वही हैं जो स्टेटर रेजिस्टेंस में हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हमने स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस कर दिया है तो स्टार्टिंग टार्क भी कम हो गया, लेस स्टार्टिंग टार्क लेस हो गया, स्टार्टिंग टार्क लेस हो गया। मोटर हैवी अगर इनर्शिया का लोड लगाया होगा तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, देयर इज़ प्रॉब्लम इन द स्टार्टिंग प्रोसेस, लेस टार्क। दूसरा, स्टार्टिंग टार्क लेस है तो क्या होगा, स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, मोर टाइम ज़्यादा लगेगा स्टार्ट होने में। मोटर इट टेक्स मोर टाइम टू स्टार्ट होने में समय ज़्यादा लगेगा मोटर को। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस मेथड का उपयोग सामान्यतः बड़े साइज़ की मोटरों में होता है, मोर दैन 25 हॉर्स पावर, बड़े साइज़ की मोटरों में यूज होता है, बिग साइज मोटर्स। बट इसमें आप बहुत ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, स्लोली, और मोटर को अपनी इच्छा अनुसार जितना समय में चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे जल्दी कर लें ऑटो ट्रांसफार्मर को घुमा के तेज़ी से, चाहे तो स्लोली कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेथड जो है फोर्थ मेथड, दिस इज स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि देखिए RYB 3 फेज AC सप्लाई दिया है यहाँ पे, ये है मेन कॉन्टैक्टर है, क्या है, दिस इज मेन कॉन्टैक्टर, मेन स्विच। ये है स्टेटर की वाइंडिंग है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, इसके सिरे हैं। यहाँ पे ये क्या लगा है, ओवरलोड रिले लगा है, दिस इज व्हाट इज दिस, ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है, मोटर को बचाता है। आप देखिए इसकी वाइंडिंग का एक सिरा तो हम डायरेक्ट यहाँ से जोड़ेंगे, दूसरा सिरा को 2 कंडीशन में जोड़ सकते हैं, आइदर या तो स्टार में जोड़ सकते हैं, स्टार, या हम इसको डेल्टा में जोड़ सकते हैं, डेल्टा। तो स्टार में कब जोड़ेंगे, स्टार्टिंग के टाइम पे, जब स्टार्ट करना होगा मोटर को उस समय। डेल्टा में कब जोड़ेंगे, रन कंडीशन में, जब मोटर चल रहा होगा। तो ये मेथड इस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको मालूम होगा स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज से 1/√3 टाइम्स कम होता है स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं, ये आपको मालूम। तो ये मेथड भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि प्रारंभ में अगर हम वोल्टेज कम दें, स्टेटर वाइंडिंग में रिड्यूस्ड वोल्टेज दें, वोल्टेज रिड्यूस कर दें, वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, टार्क रिड्यूस हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगी, जो करंट ज़्यादा जाने का रिस्क था वो ख़त्म, टार्क जो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा था जिसकी वजह से जर्क आ रहा था वो ख़त्म, मोटर ज़्यादा करंट ड्रा नहीं करेगी, तो पावर सप्लाई में जो डिप आ रहा था, वोल्टेज डिप हो रहा था वो ख़त्म। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मोटर को इस प्रकार से, यहाँ से इस तरह से स्विचेस अभी हैं और इसको सबसे पहले जोड़ देंगे इधर से स्टार। स्टेटर वाइंडिंग इज इनिशियली कनेक्टेड इन स्टार, प्रारंभ में स्टार में जोड़ देंगे और वोल्टेज अप्लाई कर देंगे यहाँ पे फुल। मेन कॉन्टैक्टर जो है उसको ऑन कर देंगे, मेन स्विच को। तो इसके फेज में कितना वोल्टेज मिलेगा, मान लीजिए 415 वोल्ट की मोटर है तो फेज में कितना वोल्टेज मिलेगा, √3, क्योंकि स्टार में जोड़ दिया हमने। स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, स्टार में जोड़ने से क्या हुआ, फेज वोल्टेज जो मिलेगा, फेज वोल्टेज ये कम मिलेगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से √3। वोल्टेज रिड्यूस दिया हमने तो टार्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, आपको मालूम है, ये वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज कम दिया, स्टार कनेक्शन में किया है इसलिए वोल्टेज कम दिया हमने, 1/√3 कर दिया है। तो इससे क्या होगा, करंट रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस्ड करंट रिड्यूस्ड हो जाएगी स्टेटर में, तो ज़्यादा करंट जाने का जो खतरा था वो कम हो जाएगा, मोटर बहुत हैवी करंट नहीं ड्रा करेगी। टार्क भी रिड्यूस हो जाएगा, टार्क रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड टार्क हो जाएगा तो मोटर में जो जर्क आएगा बेयरिंग पे, शाफ्ट पे, वो नहीं आएगा, तो मोटर स्मूथली स्टार्ट होगी। और मोटर जब चल जाएगी अपने रेटेड स्पीड पे पहुंचेगी, बहुत समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड का समय लगता है। यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं जो ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर देते हैं, वो क्या करते हैं 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद वो स्टार कनेक्शन को कर देते हैं, चेंज कर देते हैं वो डेल्टा में।
जैसे ही डेल्टा में चेंज करेंगे, कॉन्टैक्टर जैसे ही डेल्टा में चेंज करेगा वैसे ही क्या होगा, ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी स्टेटर वाइंडिंग। सो फेज वोल्टेज जो होगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो फेज में कितना वोल्टेज मिलने लगेगा, 415 वोल्ट। फॉर एग्जांपल 415 वोल्ट अगर दे रहे हैं तो फेज में कितना वोल्टेज मिलने लगेगा, 415 वोल्ट। वोल्टेज बढ़ गया, अभी कितना मिल रहा था, 415/√3। वोल्टेज जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगा फेज में, वैसे ही मोटर क्या करेगा, ज़्यादा टार्क डेवलप करेगा। वोल्टेज इज मोर, टार्क इज मोर, और टार्क डेवलप करेगा मोटर जो है, और एक्सेलरेट होगी और अपने रेटेड करंट, रेटेड स्पीड और रेटेड टार्क पे काम करेगा। इस प्रकार से ये होता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड। ये मेथड जो होता है इसका उपयोग मीडियम साइज़ के मोटर में होता है। मीडियम साइज़ के मोटर मतलब लेस दैन 25 हार्स पावर। मीडियम साइज़ के मोटरों में यूज होता है, लेस दैन 25 हार्स पावर। इसका एडवांटेज वही हैं, एडवांटेज इसका वही हैं, रिड्यूस्ड वोल्टेज, रिड्यूस्ड करंट, रिड्यूस्ड टार्क, स्मूथ स्टार्टिंग। करंट कम है तो बियरिंग वाइंडिंग के जलने का रिस्क कम है। टार्क कम है, जर्क कम है, जर्क कम आएगा बियरिंग शाफ्ट पे। सप्लाई वोल्टेज डिप कम होगा क्योंकि हमने कम वोल्टेज दिया है, कम टार्क है, कम करंट है। ये सब एडवांटेजेज हैं। स्मूथ स्टार्ट होगी। डिसएडवांटेज वही हैं। क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज वही हैं, स्टार्टिंग टार्क इज लेस। स्टार्टिंग टार्क कम कर दिया हमने क्योंकि वोल्टेज कम कर दिया तो स्टार्टिंग टार्क भी कम हो जाएगा। और क्या हुआ, इट टेक्स मोर टाइम। स्टार्टिंग टार्क कम किया तो एक्सेलरेट स्लो होगा मोटर, धीरे धीरे चलेगा, स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इट टेक्स मोर टाइम, समय लगेगा ज़्यादा स्टार्ट होने में। स्टार्टिंग ड्यूरेशन इज मोर। ठीक है, ये सब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये जो मेथड्स हमने डिस्कस किया, दीज मेथड्स आर मेनली यूजफुल ऑन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ऐसा नहीं है कि स्लिप रिंग पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्लिप रिंग के लिए ये जो विधि है ना सबसे बेस्ट है। ये कौन सी विधि है? दिस इज रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। रोटर के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं किसकी मदद से? स्लिप रिंग की मदद से। विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग वी कैन एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ऐसा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये मेथड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर नहीं लगा सकते हैं। केवल कहाँ लगा सकते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर लगा सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पर ये मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड क्या है, कैसे लगाते हैं? देखिए, इस मेथड में सबसे सिंपल हमने बताया कि मोटर बहुत ज़्यादा करंट क्यों ड्रा करती है। शुरुआत में मोटर बहुत ज़्यादा करंट इसलिए ड्रा करती है क्योंकि पावर फैक्टर एक तो ख़राब होता है रोटर सर्किट का, इट इज़ वेरी पुअर। तो यहाँ पे वो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इनिशियली रेजिस्टेंस R2 खूब बढ़ा लेंगे, खूब बढ़ा लेंगे। बढ़ाने की यहाँ सुविधा है। बाहर से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ देंगे खूब। तो ये पावर फैक्टर ख़राब होने की प्रॉब्लम जो है यहाँ नहीं है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, मोटर उतना ज़्यादा करंट ड्रा नहीं करेगा जितना करंट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ड्रा करती है। तो बहुत हैवी करंट ड्रा करने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। दूसरा जो हम कह रहे थे कि इनिशियली स्टार्टिंग टाइम पर रोटर वाइंडिंग बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ में हम रेजिस्टेंस खूब हैवी रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो इसलिए रोटर में बहुत हैवी करंट जाने का चांसेस भी यहाँ कम है। तो इसलिए ये मेथड में क्या करेंगे, वोल्टेज रिड्यूस करके देने की आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज देंगे फुल। यहाँ पे आप 3 फेस AC सप्लाई जो है अवेलेबल है, रेटेड वोल्टेज उसका वोल्टेज होगा, रेटेड वोल्टेज होगा। उसको क्या करेंगे, दिस इज़ R, दिस इज़ Y, दिस इज़ B। इसका रेटेड वोल्टेज है मान लीजिए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, ये लिखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रोटर में रेजिस्टेंस फुल डाल देंगे, फुल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस रोटर में अप्लाई कर देंगे। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स। फिर क्या करेंगे, स्टेटर सप्लाई को डायरेक्ट ऑन कर देंगे, डायरेक्ट। यहाँ रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू अप्लाई रिड्यूस्ड वोल्टेज।
रिड्यूस्ड वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, फुल वोल्टेज दीजिए। हमने रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है खूब हैवी। अब इससे क्या होगा देखिए, रोटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, पहला तो पावर फैक्टर अच्छा है, इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा जो शॉर्ट सर्किट था वो नहीं है, नो शॉर्ट सर्किट इन दी रोटर, नो शॉर्ट सर्किट इन दी रोटर वाइंडिंग। दोनों कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, फुल वोल्टेज देने के बावजूद, फुल वोल्टेज देने के बावजूद मोटर के रोटर वाइंडिंग में इसमें बहुत हैवी करंट नहीं जाएगी। बहुत हैवी करंट क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक तो पावर फैक्टर भी ख़राब नहीं है, पावर फैक्टर अच्छा है। दूसरा जो रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करती है प्रारंभ में बैक ईएमएफ ना होने की वजह से, वो भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, बिकॉज वी हैव एडेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दी रोटर सर्किट, इनिशियली जोड़ दिया है, तो ये बहुत हैवी करंट नहीं ड्रा करेगा। रोटर वाइंडिंग में करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा करंट नहीं होगी तो रोटर वाइंडिंग के जलने का जो खतरा था हमने बताया वो नहीं होगा। और रोटर ज़्यादा करंट नहीं ड्रा करेगा तो स्टेटर भी ज़्यादा करंट नहीं ड्रा करेगा। स्टेटर वाइंडिंग भी ज़्यादा करंट तभी ड्रा करती है जब रोटर वाइंडिंग ज़्यादा करंट ड्रा करती है, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक ए ट्रांसफार्मर। इफ़ रोटर करंट इज मोर देन स्टेटर करंट इज मोर, इफ़ रोटर करंट इज लेस स्टेटर करंट इज आल्सो लेस। जितना ज़रूरत इसको होती है उसको पूरा करती है यहाँ से। तो रोटर में करंट कम होगी तो स्टेटर वाइंडिंग में भी करंट कम होगी, इसलिए यहाँ करंट कम हो गई तो यहाँ भी करंट कम हो गई, इसलिए रोटर वाइंडिंग के और स्टेटर वाइंडिंग के जो जलने का रिस्क था वो रिस्क ख़त्म हो गया, नो रिस्क। हैवी करंट नहीं ड्रा करेगा तो क्या होगा, जो हम बता रहे थे कि सप्लाई वोल्टेज जो डिप हो रहा था, सप्लाई वोल्टेज डिप क्यों हो रहा था, सप्लाई वोल्टेज इसलिए डिप हो रहा था कि मोटर बहुत हैवी करंट ड्रा कर रही थी। तो वोल्टेज जो डिप हो रहा था, नो वोल्टेज डिप, वोल्टेज डिप नहीं होगा क्योंकि बहुत हैवी करंट अब मोटर ड्रा ही नहीं करेगी, उसको बहुत हैवी करंट ड्रा करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक, तो ये एडवांटेज देखिए, करंट इज इन सेफ लिमिट, करंट सेफ लिमिट में है, वोल्टेज डिप भी नहीं होगा। तीसरा, स्टार्टिंग टार्क भी यहाँ बहुत अच्छा है। बाकी ऊपर विधियों में हमने वोल्टेज कर दिया था, रिड्यूस वोल्टेज दे दिया था तो क्या हो गया था, स्टार्टिंग टार्क कम हो गया था। तो अगर आपने लोड लगाया है मोटर पे हैवी तो मोटर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग टार्क यहाँ पे बहुत अच्छा है क्योंकि हमने वोल्टेज को अच्छा वोल्टेज दिया है, फुल वोल्टेज दिया है, रिड्यूस वोल्टेज दिया ही नहीं है। और एडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग टाइम इज लेस, कम समय में स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, स्टार्टिंग टार्क अच्छा है ना, तो जल्दी से मोटर पिकअप करेगी, स्पीड जल्दी से अपने फुल स्पीड पे पहुंच जाएगी, तो ये फ़ायदा है। और एडवांटेज देखिए, पावर फैक्टर इज़ गुड, पावर फैक्टर भी सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया, ये भी एक फ़ायदा है, पावर फैक्टर अच्छा हो गया स्टार्टिंग के समय का। तो ये सब एडवांटेजेज हैं इसके। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ज़्यादातर यही मेथड यूज ही होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड मेनली इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, मेनली इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब क्या होगा, मोटर चल जाएगी स्मूथली, अच्छा टार्क, वेरी गुड टार्क के साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ में इसको रखेंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहाँ, फुल रोटर रेजिस्टेंस, फुल रेजिस्टेंस लगा दिया तीनों फेज में, फुल रेजिस्टेंस स्टार्ट में, स्टार्ट के टाइम, रन के टाइम पे इसको धीरे धीरे यहाँ फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमको इस रेजिस्टेंस को काट देना है। परमानेंट जोड़े रहेंगे तो क्या होगा, पावर लॉस होगी यहाँ पे, देयर इज पावर लॉस। हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शुरुआत में यहाँ पे जो हम इसका काम जो है वो कर दे, उसके बाद ही हट जाए, बाद में रिमूव कर देंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस बहुत एडवांटेजेस हैं। सो दिस मेथड इज़ मेनली यूज्ड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, because we cannot use this method on squirrel cage induction motor because rotor winding of squirrel cage induction motor is not accessible। वहाँ हम जोड़ नहीं सकते हैं रोटर वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस, इसलिए वहाँ पे हम यूज भी नहीं कर सकते इस मेथड को। तो ये मेथड मेनली यूज होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो ये मुख्यतः यही सब विधियाँ हैं
पांचवी विधि केवल स्लिप रिंग के लिए है, बाकी जो विधियां हैं वो मेनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हैं। हालांकि उनका उपयोग स्लिप रिंग पे भी हो सकता है, लेकिन स्लिप रिंग के लिए जो सबसे बेस्ट विधि ये है, इसलिए हम स्लिप रिंग पे यही मेथड अप्लाई करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे। This is all about starting. These are different methods of starting, their advantages, disadvantages, and thank you for watching this video. Thank you so much.